Education Point coaching classes. Today we are going to do worksheet number 30 of class 7th. So let's start. कौन से चैप्टर पे बेस्ड है हमारी ये वर्कशीट? एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम. ओके, सो हमने चैप्टर पहले भी पढ़ा था. आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी. अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो बैक, पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको यहाँ से चैप्टर समझ आ पाए. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. यानी कि चले मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ इससे पहले कि जो डॉग था उसने अपने मालिक के सपने में आकर कहा था कि जिस पेड़ के नीचे तुमने मुझे गाड़ा है उसी पेड़ को तुम काट कर कुछ बर्तन बनाओ. तो अगले दिन वो जो बूढ़ा है वो उसी पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को काटता है कुछ 2 फीट लंबा. ठीक है. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow piece as big as a small bowl. मतलब कि बहुत मेहनत करके ग्रेट लेबर के बाद कुछ आग की मदद लेकर और कुछ चिजल से काट कर, मतलब कि कुछ औजारों से काट कर उसने एक बोल बनाया. बोल क्या होता है? एक कटोरा सा बनाया. एक कटोरा सा बनाया और ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड. मतलब कि एक बड़ा सा उन्होंने बर्तन बनाया और एक क्या बनाया, एक ऐसा कूटने का जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इमाम दस्ता बोलते हैं. अगर आपको पता ना हो तो अपनी मम्मी से पूछना. जैसे कि बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिनके अंदर मसालों को पीसा जाता है या फिर किसी और चीज़ को पीसा जाता है, तो उन्होंने एक ऐसा बर्तन बनाया और एक ऐसी रॉड बनाई जिससे उसको पीसा जाता है. तो उसमें इसको हैमर बोला हुआ है, हैमर ऑफ वुड, यानी कि एक बड़ा सा हथौड़ा बनाया जिससे कि उसको पीस सके जो भी उसके अंदर चीज़ डालेंगे. सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस. मतलब कि एक ऐसा बर्तन जिससे कि राइस पाउंड किए जाते हैं, मतलब कि राइस का आटा बनाया जाता है चावलों का. तो देखिए जो स्टोरी है ये जापान पर बेस्ड है, जापान की स्टोरी है. तो वहाँ पर चावलों को पीस कर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. तो इसलिए ही उस डॉग ने ये बर्तन बनाने के लिए कहा था, क्योंकि इन्हीं बर्तनों से जापान में ज़्यादातर खाना बनाया जाता है. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. मतलब कि अब कौन सा टाइम आ गया था? नए साल का टाइम था. तो वो जो दोनों लोग थे वो चाहते थे कि कुछ राइस पेस्ट्रीज बनाई जाए. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into a dough. मतलब कि अब दोनों राइस पेस्ट्रीज बनाने लगे. जैसे ही जो चावल थे वो उबल गए थे, जो बूढ़ी औरत थी उसने उन्हें इस बर्तन में डाल दिया और वो जो बूढ़ा आदमी था वो इस हैमर से, इस कूटने वाले रॉड से उसको पीसने लगा. मतलब ये जो चावल थे उसको पीसने लगा और एक डो बनाने लगा. डो क्या होता है बच्चों? डो का मतलब होता है जैसे कि आटे को गूंदा जाता है ना, तो जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको डो कहा जाता है. तो उन्होंने चावल का डो बनाया उससे पीस कर. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. मतलब कि तब तक वो पीसते रहे जब तक कि वो जो डो था वो तैयार था. किस चीज़ के लिए तैयार था? बेकिंग के लिए, मतलब कि पकने के लिए तैयार था. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड. मतलब कि जो पूरा डो था, जितना भी पूरा आटा था, वो किस में बदल गया? गोल्ड कॉइन्स में, मतलब कि सोने के सिक्कों में बदल गया. व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल. अब जो बूढ़ी औरत थी उसने क्या लिया? हैंड मिल जो थी, मतलब कि हाथ से चलाने वाली चक्की थी, उसने उसको उठाया और उसके अंदर बीन्स डाले. मतलब कि जो राजमा था वो डाला, जो भी चीज़ें वो लोग डालते हैं वो डाला. और जैसे ही उन्होंने उसको चलाया तो दूसरी तरफ से क्या निकला? दूसरी तरफ से निकला सोना. उधर से भी सोना निकलने लगा. तो वो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, उसने क्या किया था? अपने मालिकों को ऐसे बर्तन दिए थे जो कि जादुई थे. मतलब कि जो भी उसमें वो पकाया जाता था वो सब सोने में बदल जाता था. सो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं. ओके, सो क्या है पहला क्वेश्चन? ऑलराइट, सो मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर. यानी कि यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इनके मीनिंग्स हैं और हमें इनको इनकी पिक्चर्स से मिलाना है. मतलब कि हमें उससे मिलाना है, जो भी इनका मतलब है, जो भी वो चीज़ है उससे उनको मैच करना है. तो पहला जो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है? ट्रंक. ट्रंक का क्या मतलब होता है? वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री.
मतलब कि जिसको पेड़ का तना कहा जाता है ना, उसे हम ट्रंक बोलते हैं। ओके, सो ट्रंक कौन सी है इसमें से, ये। नेक्स्ट, चिजल। चिजल का क्या मतलब होता है, टूल विद अ कैरेक्टरिस्टिकली शेप्ड कटिंग एज, मतलब कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा औजार जिसको काटने के लिए ही बनाया जाता है, चीज़ों को काटने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ औजार, तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, पाउंडिंग। पाउंडिंग का क्या मतलब होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया था, पाउंड करके किसी भी चीज़ को कूट के हम उसका आटा गूंद सकते हैं, या फिर मसाले जो कूटते हैं उसको भी पाउंडिंग कहा जाता है। तो रिपीटेड एंड हैवी हिटिंग और स्ट्राइकिंग, मतलब कि बार बार जब हम किसी चीज़ को मारते हैं, हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसको पाउंडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इमाम दस्ता, वैसा ही लग रहा है ये बिल्कुल, है ना। ओके, नेक्स्ट, डो का क्या मतलब होता है, अ थिक मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड लिक्विड यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हम आटा डालते हैं और पानी डालते हैं, है ना, और उसको मिलाकर ब्रेड बनाई जाती है या फिर रोटी बनाई जाती है। तो कैसा दिखता है गूंदा हुआ आटा, ऐसा दिखता है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, ऑल राइट, लेट्स पिक्चर दिस, यानी कि हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनको हमें उसकी पिक्चर के साथ जोड़ना है। कौन सा किसके साथ जुड़ेगा। फर्स्ट, ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस। तो उन्होंने क्या बनाया, वो जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या बनाया, एक ऐसा चीज़ बनाई, मतलब एक ऐसी चीज़ बनाई, एक बड़ा सा हैमर बनाया, एक बड़ा सा कूटने वाली चीज़ बनाई जिससे कि उन चावलों को पीसा जा सकता था। Second, when the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. मतलब कि जब वो उस जो हाथ की चक्की थी उसमें उन्होंने बीन्स डाले, सामान डाला जो भी, तो वो जो बीन्स थे वो किस में बदल गए, सोने में बदल गए। सो इसको हम इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट, when the rice was all boiled, granny put it into a mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough and the blows fell heavy till the pastry was all ready for baking. तो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने चावलों को उबालकर इस मोटर के अंदर डाल दिया और बूढ़ा आदमी जो था वो उसको पीसने लगा, ठीक है। तो इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज इट। अब इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको हमें सेंटेंस इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है पैसेज में से ही पढ़ के। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो इसका जो आंसर है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, पैसेज में ही मिलेगा। तो चलिए उधर की तरफ चलते हैं। कहाँ गई वो लाइन, ओके, मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ। एंड यहीं पर पढ़ा था हमने, Granny put it into the mortar. The old man lifted the hammer and the pound to pound the mass into the dough. The old woman took the handmill and filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. तो हम इसको क्या फिल करेंगे इसके अंदर, यहाँ से ये वाला सेंटेंस है ये, इसको हम पूरा कर देंगे यहाँ से। When the old woman took the handmill, मतलब जब उन्होंने हाथ से पीसने वाली जो चक्की थी उसको निकाला और उसके अंदर बीन्स डाले, तो एकदम से सोने की बारिश होने लगी, उसमें से सोना गिरने लगा, ठीक है। सो ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, please share it among all your friends and please subscribe to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you.